छोटी चींटी की टीम भावना। एक घने जंगल में एक विशाल और संगठित चींटियों का समूह रहता था, जहां अनगिनत मेहनती चींटियां अपनी दिनचर्या में व्यस्त थीं। इस समूह में एक बहुत ही फुर्तीली और जिज्ञासु छोटी चींटी थी, जिसका नाम चिनू था। वह आकार में छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा चमक बनी रहती थी और उसे दुनिया को जानने समझने की बहुत इच्छा थी। वह अपने समूह में हंसी खुशी का जीवन जी रही थी, अपने दोस्तों के साथ मिलकर सीख रही थी, काम कर रही थी और खेल रही थी। लेकिन ये शांतिपूर्ण दिन हमेशा के लिए नहीं थे। एक दिन अचानक आकाश में काले बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी तेजी से बहकर चींटियों के घर की ओर बढ़ने लगा। चींटियों के समूह को पहले कभी न देखी गई बाढ़ की चुनौती का सामना करना पड़ा। इस अचानक आए आपदा से पूरा समूह घबरा गया, लेकिन जल्द ही सबने खुद को संभाल लिया। उन्हें समझा गया कि अगर उन्हें इस बाढ़ से अपने घर को बचाना है, तो उन्हें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। चिनू भी पीछे नहीं हटी और बचाव दल में शामिल हो गई। जल्द ही चींटियों ने मिलकर एक संगठित टीम बना ली। कुछ ताकतवर चींटियां भोजन के भंडार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में जुट गईं। वे मजबूत कदमों से पानी में रास्ता बनाते हुए हर दाने को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रही थी। चिनू जैसी छोटी और फुर्तीली चींटियों ने कमजोर चींटियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी संभाल ली। चिनू ने बहुत ही ध्यानपूर्वक छोटी चींटियों को बारिश से बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने लगी। उसका दिल आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह दृढ़ संकल्पित थी कि किसी भी हाल में इन नन्ही जानों को बचाना है। कुछ चींटियां जल्दी जल्दी अलग अलग सामग्री जुटाने लगी, ताकि बाढ़ को रोकने के लिए कुछ उपाय किया जा सके। वे छोटे छोटे पत्थर, लकड़ियां और मिट्टी से एक अस्थायी दीवार बनाने लगी, जिससे पानी के तेज बहाव को रोका जा सके। चिनू के लिए ये सफर आसान नहीं था। पानी के तेज बहाव ने उसे कई बार गिराने की कोशिश की। कई बार वह पानी में बहने के करीब पहुंच गई, लेकिन जब भी वह कमजोर महसूस करती, अपने साथियों के अटूट हौसले और कड़ी मेहनत को देखकर उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता और वह फिर से आगे बढ़ जाती। भोजन ले जाने वाली चींटियों को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारी भोजन पानी में और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक दूसरे की मदद से उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में जुटी रहीं। बाढ़ से बचाव के लिए दीवार बनाने वाली चींटियां भी बिना समय गंवाए तेजी से मिट्टी और पत्थरों को इकट्ठा कर रही थी। भले ही उनके छोटे पंजे मिट्टी और पत्थरों से छिल गए थे, फिर भी उन्होंने अपनी रफ्तार कम नहीं होने दी। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पानी धीरे धीरे कम होने लगा। सभी की सामूहिक मेहनत की वजह से न केवल चींटियों का भोजन सुरक्षित रहा, बल्कि छोटी चींटियां भी पूरी तरह सुरक्षित रहीं। चिनू थककर जमीन पर गिर गई, लेकिन अपने सुरक्षित समूह को देखकर उसका दिल गर्व और खुशी से भर गया। उसने गहराई से समझ लिया कि अकेले एक व्यक्ति की ताकत सीमित होती है, लेकिन जब सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं और सबसे बड़ी आपदाओं को भी हरा सकते हैं। इसके बाद चिनू ने हमेशा टीम वर्क की अहमियत को समझा और अपने दैनिक जीवन में अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने लगी, चाहे वह भोजन की खोज हो, घर का विस्तार हो या दुश्मनों से रक्षा करनी हो। वह हमेशा इस बाढ़ के अनुभव को याद रखती थी। यह अनुभव केवल चिनू के लिए नहीं, बल्कि पूरे समूह के लिए एक सीख बन गया और वे पहले से भी ज्यादा एकजुट और मजबूत हो गए। चींटियों को यह विश्वास हो गया कि अगर वे एक साथ हैं, तो कोई भी मुश्किल उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती और कोई भी आपदा उनके घर को नष्ट नहीं कर सकती।